आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को नमस्कार, प्यार भला सलाम। सबों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि इस समय बंद के समय में आप सभी लोग अच्छे और भले चंगे होंगे। हम सभी लोगों की प्रार्थनाएं आप लोग के साथ है और इस समय में कि आप सभी लोगों की हर एक कमी घटी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। हर एक व्यक्ति के लिए आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश देखेंगे जो कि हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 से 8 पद में। यहाँ पे एक विधवा के बारे में यीशु मसीह ने जिक्र किया है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों को दृष्टांतों में ही सिखाते थे और यीशु मसीह जब यहाँ पे थे तो लोगों को वो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को और उनकी रोज की जरूरतों से रिलेटेड दृष्टांतों में ही सारी चीजें उनको सिखाते थे और बताते थे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी, सिंपल से उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह बताते थे। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, जो कि हमको मिलता है लूका 18 उसका 1 से 8 में आपके सामने पढ़ दूंगा। फिर उसने इसके विषय इसके विषय नित्य प्रार्थना करना है, आप न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अतः मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? तो क्या इसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं कि क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रार्थना से शुरू हो रही है और विश्वास पे बात खत्म हो रही है। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखाने में एक विधवा का उदाहरण दिया। विधवा का उदाहरण इसलिए दिया कि हम ये जान सकते हैं कि एक विधवा की कंडीशन कैसी होती है। उसका पति मर जाता है तो उसकी कंडीशन किस रीति से रहती है, कि वो विधवा थी, परेशान थी। उस गांव का न्यायी भी अधर्मी था, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि वह जा जाकर न्यायी से बोलती थी, मेरा न्याय चुकाओ, मुझे मुद्दई से बचा। मेरे प्रियो, इस समय में हम भी हर एक व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। हर एक व्यक्ति भुखमरी से जूझ रहा है। इस कोरोना के समय में हर एक जगह लॉकडाउन पड़ा हुआ है, सारी चीजें बंद हैं। मार्केट में भी जो भी चीज मिलती है महंगी मिलती है। हर एक चीज के लिए व्यक्ति परेशान है, किसी भी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। उसी रीति से ये विधवा भी किसी भी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी और ये बार बार जा जाकर उस गांव के प्रधान से या उस गांव के न्यायी से बोलती थी, मुझे मुद्दई से बचाओ, मेरा न्याय चुका। तो जब हम आगे पढ़ते हैं कि सुनो, कि यीशु मसीह कहते हैं, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। यह अधर्मी न्यायी कहता है कि ये विधवा मुझे बार बार आके सताती रहती है, कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे और मुझे बार बार सताती रहे, इसलिए मैं तुरंत इसका न्याय चुकाऊंगा। एक अधर्मी न्यायी उसका न्याय चुका रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमारा परमेश्वर सच्चा और न्यायी परमेश्वर है।
हम लोग जो उसकी दिन रात दुहाई देते रहते हैं, वो उनका न्याय चुकाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनके विषय में देर नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। और यहाँ पे बात खत्म हो रही विश्वास। एक बार की छोटी सी घटना है कि एक बहन का बच्चा किसी रीति से बुरी संगति में चला गया था। प्रार्थना करती थी वो बहन, निरंतर बाइबल पढ़ने में लगी रहती थी, फिर भी उसका बच्चा बुरी संगति में चला गया था। वो बहन बहुत परेशान थी, क्या करे, कैसे सुधरेगा। उसने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर उसने प्रार्थना की। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। लगातार वो प्रार्थना करती रही। कुछ समय के बाद उसको पता पड़ा कि ये ग्रुप जो है, एक ग्रुप है, इस ग्रुप के संग में मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसकी बुरी संगति हो रही है। उसने प्रार्थना की मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना की, करना शुरू किया ये ग्रुप टूट जाए। और कुछ ही समय बाद प्रभु ने वो ग्रुप टूट गया। उन लोगों को एक दूसरे से बात करना बंद हो गई, एक दूसरे की उन लोगों की संगति हट गई, एक दूसरे से उन लोग की संगति छूट गई और वो ग्रुप टूट गया। अब इस समय में हम फंसे हुए हैं किसमें? लॉकडाउन में और कोरोना के संघर्ष में। ये विधवा का उदाहरण हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे विधवा असहाय थी। एक बार सोच के देखिए, हमारा देश भी किस रीति से विधवा असहाय थी। वो बार बार जा जा के बोल रही थी कि हे न्याय से, कि मुझे मुद्दई से, मेरा न्याय चुकाओ, मुझे मुद्दई से बचा। उसी रीति से हमारा देश भी इस कोरोना के संकट से जूझ रहा है। मेडिकल जैसा बन रहा है वैसी कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कब तक लॉकडाउन खुलेगा, कब बैठाल के खिलाएंगे। गाड़ियां बंद हैं, टोटल परिवहन बंद है, सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति असहाय है, जैसी ये विधवा असहाय थी। हर एक व्यक्ति असहाय है इस समय में। लेकिन मेरे प्रियो, इस विधवा के जीवन से हम एक चीज सीख सकते हैं, हम रोज प्रार्थना करें और हिम्मत ना हारें। निरंतर प्रार्थना करें, हिम्मत ना हारें। और परमेश्वर भी देखता है कि मेरे चुने हुए लोग, मेरा बेटा मेरा बेटी कितनी बार मेरी दुहाई दे रहा है, मेरा बच्चा मेरे को कितनी बार पुकार रहा है, या मेरा बेटा मुझे कितनी बार दुहाई दे रहा है। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमको जो इस समस्या से छुटकारा दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए सारे संसार के पापों के लिए, सारी संसार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के श्रापों के लिए, हर प्रकार की नाना प्रकार की वो बुराइयों के लिए उन्होंने सलीब की मृत्यु सही, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम यदि ये विश्वास करें और रोज प्रार्थना करें तो निश्चय ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना सुन के, क्योंकि वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा है 18 उसके लूका 18 उसके 6 में, प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम रोज प्रार्थना करें, रोज वचन पढ़ें, रोज बाइबल पढ़ें। बिहार की एक बहन, इंडिया टीवी पे उसका ये न्यूज़ चैनल पे उसका इंटरव्यू आया था। इस वीडियो के संग में मैं वो वाला वीडियो भी अपलोड इसके बाद में करूँगा, तो इसके बाद में आप वो भी देख सकते हैं।
न्यूज़ चैनल न्यूज़ एंकर वालों को उसका इंटरव्यू आया था। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ बाइबल थी, मैं बाइबल का वचन पढ़ती थी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती थी। और मेरे प्रियो, वो पैरासीटामोल, लोग कह रहे हैं ठीक है मेडिकल ने बचाया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मेरा कहना है उसकी प्रार्थना ने उसको बचाया। वो पैरासीटामोल उन लोगों को भी दिया गया जो लोग मर गए इस कोरोना से, उनको नहीं दिया गया क्या वो पैरासीटामोल, या उनको एंटीबायोटिक नहीं दिए गए? दिए गए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है कि जो अंत तक विश्वास रहेगा, उस बहन ने, अनीता ने अंत तक विश्वास रखा और अनीता विनोद बहन ने, बिहार की बहन ने अंत तक विश्वास रखा और इस जंग में रोज वो प्रार्थना करती रही, हिम्मत नहीं हारी। प्रभु ने उसको 11 दिन में ही इस बीमारी से छुटकारा देके उसके घर परिवार में वापस पहुंचा दिया। अब आप कहेंगे और लोग भी चंगे हो रहे हैं। हाँ, और लोग भी चंगे हो रहे हैं, तो लेकिन और लोग इस बीमारी से मर भी रहे हैं, वो भी देखिए। यीशु मसीह ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। इस समय में कोरोना के संकट से जब हमारा देश जूझ रहा है, तो मोदी जी ने भी, हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री ने भी यीशु मसीह जीसस की फोटो लेके उनकी पोस्ट में, फेसबुक की पोस्ट पे पोस्ट आई थी, ट्विटर पे, कि केवल यही है, ये जीसस ही है जो हमको इस संकट से उभार सकता है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन वो कब उभारेगा? जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे और उनके नाम से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाएगा और हमारे देश को भी इस कोरोना की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे। इसलिए यहाँ यीशु मसीह अंत में कहता है, क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस विधवा की स्थिति में और आज हर एक आदमी की कंडीशन में कोई फर्क नहीं है। यह असहाय थी, बार बार जाती थी, प्रार्थना करती थी, उस अधर्मी न्यायी ने इसकी सुनी। तो हमारा परमेश्वर सच्चा और न्यायी और प्रेमी परमेश्वर है। जब हम रोज उससे प्रार्थना करेंगे, हमारा देश बचेगा और सारा ऑल ओवर वर्ल्ड बचेगा। आपकी और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी दुहाई के कारण, आपके और मेरे विश्वास के कारण सारे लोग छुटकारा पाएंगे, सारे लोग बचेंगे। घर में बैठ के भाषणबाजी करना, घर में बैठ के बोलना, ये हुआ वो हुआ, इसने, ये पार्टी ने ऐसा किया, एक जमाती ने ऐसा किया, एक उसने ऐसा किया, ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग कि ये बीमारी मुस्लिम लोगों ने फैलाई और ये हुआ और वो हुआ। मेरे प्रियो, ये वायरस हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। ये बीमारी कोई जाति पाति देख के नहीं आती। एक क्रिश्चियन है उसको भी आ रही है, एक हिंदू है उसको भी आ रही है, एक जैन है उसको भी आ रही है, एक मुस्लिम है उसको भी आ रही है। हर एक को ये बीमारी, ये वायरस पकड़ रहा है। तो मेरे प्रिय, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जो बचाव है वो अपना बचाव करें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही जब बुद्धि देगा तभी हमारे यहाँ के साइंटिस्ट वो दवाई बना पाएंगे। अभी वो अनीता विनोद बहन के बारे में मैंने बताया, बिहार की एक बहन, उसका टीवी पे इंटरव्यू आया, उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि वो पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक दूसरे लोगों को भी दिए गए थे, लेकिन उन लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति नहीं बचा, बचे, लेकिन उसमें से उन लोग भी, यदि अगर डॉक्टर बचा सकते थे, डॉक्टरों के हाथ में बचाना होता, इस बीमारी का छुटकारा डॉक्टर के हाथ में होता, तो वो लोग नहीं मरते।
प्रभु यीशु मसीह ही हमको बचा सकते हैं, यीशु मसीह ही हमको जीवन देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है इस विधवा के बारे में कि इस विधवा के जीवन से हम सीख सकते हैं कि इसने बार बार जाके दुहाई दी, बार बार जाके दुहाई दी। हम भी अपने परमेश्वर की इस कोरोना वायरस के लिए बार बार दुहाई देंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, तो हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा और सारे देश आपकी और मेरी प्रार्थना से बच जाएंगे। प्रभु अपने इस वचन पर आप सबों को आशीष दे और हमारी मेरी प्रार्थना आप सबों के साथ में है कि प्रभु आपको और आपके परिवार को इस कोरोना वायरस से मुक्त करे, हमारे देश को इस कोरोना वायरस से मुक्त करे और ऑल ओवर वर्ल्ड को इस कोरोना वायरस से मुक्त करे। क्यों? अकेला हमारा देश मुक्त होने से हमारा देश अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे से बिजनेस में एक देश दूसरे देश से एक सामग्री खरीदता है, आयात निर्यात में ही एक दूसरे देश अच्छे से चलते हैं। इसलिए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और है आप ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें, हताश ना हो, निराश ना हो। जब हम निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे और उनके नाम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको और हमारे देश को बचाएंगे। चुनाव आपको करना है, मैंने तो चुनाव किया है और प्रार्थना भी उनके नाम से करता हूँ। आपका चुनाव है इस बार। प्रभु अपने वचन पर आप सबों को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु परमेश्वर, इस विधवा के जीवन से प्रभु आज हम सीखने पाए प्रभु जी कि हाँ प्रभु, जिस रीति से विधवा असहाय थी प्रभु, उसी रीति से कोरोना वायरस के सामने हमारा सारा देश असहाय पड़ा है। हाँ, लेकिन यीशु आप इससे हमको छुटकारा दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते, हर एक को इस वायरस से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर एक की मदद कीजिए, सहायता, हर एक उन बीमारों को छुए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। और प्रभु वो मेडिसिन बनने में मदद, बनने में बुद्धि और ज्ञान दीजिए डॉक्टरों को प्रभु। इस वायरस से हमारा सारा देश मुक्त हो प्रभु जी, क्योंकि प्रभु इस वायरस के कारण प्रभु जी गरीबी से भी बहुत बहुत सी गरीब लोग परेशान हैं, लोग भुखमरी में हैं प्रभु, लोगों के पास खाने को नहीं है प्रभु जी। प्रभु यीशु, सिर्फ आप ही उनकी सुधि ले सकते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में दया कीजिए, करुणा कीजिए प्रभु जी। और इस लॉकडाउन को आप ही तोड़ सकते हैं यीशु, सिर्फ आप ही सामर्थ्य हैं इसको तोड़ने में। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं, हमारे देश की जनता को, देश के लोगों को, कि प्रभु हर एक व्यक्ति उस कोरोना से बचे और उस कोरोना बीमा वायरस से मुक्त रहे और हमारा सारा देश अमन चैन में रहे। और जितने देश इस वायरस से जूझ रहे हैं, हर एक को आप छुएं और चंगाई प्रदान करें, कि हर एक देश आपके नाम का गुणगान करे, अब आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। ये भारत देश यीशु आपका है, आप ही इसको बचाइए। धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुनी तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन।